गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। जिंदगी की राहों में मुश्किलें हैं हजार, कभी ठोकर लगे, कभी हौसले हो बेकरार। पर याद रखो, हर मुश्किल एक नया सबक है, हर ठोकर कामयाबी की एक नई झलक है। दोस्तों, कभी कभी लगता है जिंदगी जैसे एक जंग है, एक वॉर है। आर्थिक परेशानियां, कैरियर में उलझुल रुकावटें, सेल्फ बिलीफ में कमी के कारण हम खुद पर शक करते हैं। ये सब मिलकर हमें थका देते हैं। बहुत सारे लोग इन चुनौतियों से हार मान लेते हैं। कारण डर, सही दिशा का पता ना होना और रिसोर्सेज की कमी। सक्सेस के रास्ते में ये दीवार बन जाती है। क्या आपको साथ कभी ऐसा होता है? कभी आपको लगा है? क्या आपको भी लगता है कि आप अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर आप अपनी कहानी को, स्क्रिप्ट को खुद करेक्ट कर सको, या मैं कहूं कि फिर से लिख सको? क्या हो अगर आप अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बना सको? दोस्तों, अपने 55 हफ्ते से भी ज्यादा समय से, 55 वीक्स चलने वाले इस पॉडकास्ट के 222nd एपिसोड एडिशन में आप सभी का स्वागत है। स्टोरी फॉर बिजनेस पॉडकास्ट में हम कहानियों की ताकत से लोगों की जिंदगी बदलते हैं। हम असली अनुभवों और एक्सपर्ट्स की सलाह, प्रैक्टिकल तरीकों से पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए टिप्स। दोस्तों, ये काम करता है आपकी पूरी कैपेबिलिटीज तक पहुंचने में। मेरी पूरी टीम अनुज महाजन दिन रात लोगों को एम्पावर करने, उनसे जुड़ने और ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस हो। हमारा मकसद है मुश्किलों को सीढ़ियों में बदलना और सपनों को हकीकत में। हमारा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक अद्भुत कहानी छुपी होती है और उस कहानी को हमें सामने लाने की और हमारे कामों से लाना है। हम ट्रेनिंग्स, कोचिंग्स और प्रभावशाली कहानियां के माध्यम से ग्रोथ ओरिएंटेड एक्शंस में बढ़ावा देते हैं। सोचिए, एक युवा जिसके पास कोई अनुभव ना हो, अपने जुनून और मेहनत से एक सफल स्टार्टअप खड़ा कर सके। एक महिला जो घरेलू जिम्मेदारियों से घिरी है, अपनी क्रिएटिविटी से एक नया बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर बन सके। ये सब मुमकिन है दोस्तों, जब आप अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं और अपनी कहानी को खुद लिखते हैं। अपनी जिंदगी की कहानी क्या है? क्या आप अपनी मुश्किलों से भाग रहे हैं या उनका सामना कर रहे हैं? क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो आप चाहते हैं? तो सुनिए, सीखिए और आगे बढ़िए। अब देर ना करते हुए सीधे चलते हैं इस हफ्ते की कहानी। एक कमिटमेंट लूंगा आपसे, पसंद आए ये कहानी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने फीडबैक्स भी जरूर दें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सुनते हैं इस हफ्ते की कहानी। आज की कहानी का टाइटल है ब्यूटी एंड अगलीनेस। एक समय की बात है। सौंदर्य यानी ब्यूटी और कुरूपता यानी अगलीनेस दोनों समुद्र के किनारे मिले। उन्होंने साथ में नहाने का फैसला किया। दोनों ही समुद्र में डुबकी लगाने गए, लेकिन कुरूपता थोड़ी चालाक थी। किनारे पर जल्दी लौटी। उसने सौंदर्य के कपड़े पहन लिए और सौंदर्य जब बाहर आई तब उसके कपड़े गायब थे। उसने कुरूपता के कपड़े पहन लिए। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब लोग धोखा खाने लगे, कौन सौंदर्य है कौन कुरूपता है। ब्यूटी ने अगलीनेस के कपड़े पहने रखे थे और कुरूपता ने सौंदर्य के कपड़े पहने रखे थे। दोनों ने अदला बदली कर ली थी। वो घूम रहे थे इधर उधर। पर वहीं दोस्तों, कुछ लोगों ने ब्यूटी को उसके कपड़ों के बावजूद
पहचान गए और कुछ लोग अगली को भी पहचान गए कपड़ों के बावजूद। खलील गिब्रान की इस कहानी का मतलब है कि जो लोग सौंदर्य का असली चेहरा देख चुके होते हैं वो ईश्वर की चमक को पहचान लेते हैं, और जो कुरूपता का चेहरा देख चुके होते हैं वो समझ जाते हैं कि हर चीज सृष्टि का हिस्सा है। जैसे एक सपने में सब कुछ सच लगता है, दोस्तों हमारा जीवन भी एक सपना है। ब्यूटी और अगली दोनों इस सपने का हिस्सा हैं। हमारी लाइफ में भी जब सपना टूटता है तो कुछ भी नहीं रहता, ना सौंदर्य ना कुरूपता। हमारे जीवन में एक 70 साल का सपना है, फिर एक नया जीवन शुरू होता है माय डियर फ्रेंड्स। इस कहानी में ब्यूटी दर्शाई है हमारी सोल को रिप्रेजेंट करती है, और अगलीनेस हमारा शो ऑफ, आउटर जो हम दिखाना चाहते हैं। हमारी आत्मा जब मोह माया के समुद्र में नहाती है तो उस पर क्रूरता का परत चढ़ जाती है। ऐसा कहानी में भी हुआ था, लेकिन जो लोग सच्ची सुंदरता का असली चेहरा देख चुके होते हैं वो इस चमक को पहचान लेते हैं, और ऐसे में लोग समझ जाते हैं। हम में से भी कई लोग भारी चमक के बावजूद असली रूप को पहचान लेते हैं। दोस्तों कहानी का संदेश बिल्कुल सिंपल है, भारी दिखावे पर मत जाओ, आत्मा की सुंदरता को पहचानो। इनर वर्ल्ड, अपने इनर वर्ल्ड को अच्छा करें, मैजिक करें, वहां पे हर चीज में ईश्वर की चमक को देखो। दोस्तों जीवन में मुश्किलें रहेंगी, उनसे भागना नहीं, सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। और सीखना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चुनौतियों से ताकत तक, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। चलें अपने कोचिंग विजडम से खास आपके लिए 4 टिप्स। नंबर 1, अपनी सोच बदलो। मुश्किलों को मुसीबत नहीं, सीखने का मौका समझो। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य बनाओ, सेट स्मार्ट गोल्स। अपनी कमजोरी को पहचानो और उन्हें अपनी ताकत में बदलो। नंबर 3, मेहनत करो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दो, कोई नहीं करने वाला, सिर्फ आपको करना है। नंबर 4, कभी हार मत मानो, गिरो, उठो और फिर आगे बढ़ो, चलो, जब तक सफलता ना मिले रुको मत। याद रखो, हर मुश्किल आपको मजबूत बनाती है, जैसे सोना आग में तपकर चमकता है माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही आप भी मुश्किलों से गुजरकर और शक्तिशाली बन जाएंगे। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। यानी जीतने वाले कभी गिव अप की सोचते नहीं, और जो जिंदगी में गिव अप की सोचते हैं वो कभी जीतते नहीं। दोस्तों याद रखिए, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, पर हमें उनसे हार नहीं माननी है। हर चुनौती एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सोच बदलो, अपने लक्ष्य बनाओ और मेहनत से उन्हें पूरा करें, एक्शन से उन्हें पूरा करें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सबक के साथ और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक खुश रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और अपने सपनों को की ओर बढ़ते रहिए। विश यू वेल्थ।